अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम क्लास 10th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री के यूनिट 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज को सॉल्व करा रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। तो चलिए बिना देर किए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई इज रेस्पायरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, वही हमें आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा, अब इसको समझिए, इसका हम जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्यों ऐसा है। तो एक बात समझिए, पहले तो हम देखेंगे कि होता क्या है रेस्पायरेशन के समय। तो बात ये है कि जैसे हम बोल रहे हैं या हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उस समय हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो वो एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है, और उस ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस क्या करती है, ग्लूकोज को टोटली ब्रेक करती है, जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। तो चलिए हम इसी को बताते हैं। तो देखिएगा, जब रेस्पायरेशन होता है उस समय क्या हमारे बॉडी में जो हम खाते हैं उससे जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। C6H12O6 यही किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का है। अब जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन गैस जाती है हीमोग्लोबिन से अटैच होकर के, वो जैसे ही जो है ये पहुंचेगी, वो इस क्या करेगी, वो इस ग्लूकोज को टोटली ब्रेक कर देगी। और जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है कंबाइन हो जाएंगे और किसको फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा हुआ जो है, वो जो पसीना निकलता है ना, साथ में क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। और साथ ही साथ आप देखिएगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, कितना एनर्जी रिलीज होती है, 38 एटीपी। एटीपी मीन्स, यहाँ देखिएगा एटीपी किसके लिए आया हुआ है, ए स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन, एडिनोसिन, टी स्टैंड्स फॉर ट्राई एंड पी स्टैंड फॉर फास्फेट, फास्फेट। ठीक है, कितना एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल के टोटली ऑक्सीडाइज होने से और ब्रेक होने से। और इसी को हम अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें, 673 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से। अब चलिए थोड़ा सा इसे बैलेंस कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 6 एटम, तो इस साइड भी 6 होने चाहिए। हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए आपके, 6 हो गए। प्रोडक्ट में भी कितने हो गए, 6, और रिएक्टेंट में भी कितने हैं, 6 हैं। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। तो देखिएगा, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 12। इस साइड में कितने होने चाहिए, 12। यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। तो आपका हो गया 6 2 जा 12। अब बात आती है ऑक्सीजन की। तो देखिएगा, इस साइड में अगर देखना चाहेंगे तो 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है, 12 और यहाँ पे 6, 12 और 6 कितना है, 18। इस साइड में भी 18 होना चाहिए। तो 6 पहले से है और हम 12 कर लें, 6 2 जा 12, 12 और 6 18। पूरी तरीके से आपका एक केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो देखिएगा, यहाँ पे समझिए, ये क्या बना आपका, ये आपका है ग्लूकोज, साथ में कौन सी गैस इसमें इससे रेड की, ऑक्सीजन गैस। और फॉर्म क्या हुआ, यहाँ पे आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज हुआ, वाटर, साथ में एनर्जी। तो आप देख पा रहे होंगे कि रेस्पायरेशन होने पे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। इसी की वजह से जो आपका रेस्पायरेशन है वो कैसा रिएक्शन है, वो आपका एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो चलिए अब इसको एक्सप्लेन करके हम लिख देते हैं। तो देखिएगा, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ग्लूकोज
totally oxidize, glucose totally oxidize, glucose totally oxidize and 38 ATP, 38 ATP are 673 kilocalorie energy releases, energy releases. So respiration, so respiration is an exothermic, is an exothermic reaction. इसी वजह से जो आपका रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो देखिए आपने रीजन भी देखा, एक्सप्लेनेशन आपने देखा, और यहाँ पे जो है उसका क्या रीजन है वो भी आपने देख लिया। तो टोटली ये आपका क्लियर हुआ। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। और जो है अब इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो हम लाते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी केमिस्ट्री के जितने भी वीडियोस हैं मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं। साथ ही साथ बेसिक मैंने केमिस्ट्री का पढ़ा रखा है, वो भी जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे। कंपाउंड का फार्मूला बनाना आप इजिली सीख जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे, कैसे केमिकल बॉन्ड बनते वो भी आप सीख जाएंगे। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख लीजिए, आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आपसे मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।